नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु विद्या पर। मैं दिनेश बेनीवाल। आज हम बात करेंगे दिशा और दूरी की। फर्स्ट जो हमने पढ़ाया था दिशा और दूरी, उस टाइम हमने इसकी जो नॉर्मल जो कंडीशन थी उनकी अपन ने बातें की थी। अब हम प्रॉपरली जो सेकंड टाइप है, धीरे धीरे मैंने बताया था। फर्स्ट जब आपने दिशा और दूरी स्टार्ट किया था उस टाइम मैंने बताया था कि जैसे जैसे टाइप के अकॉर्डिंग हम अप करेंगे वैसे वैसे हमारे जो क्वेश्चनों का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। अभी हम देखेंगे स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस इतने इजी हैं कि हम देखते ही उनके आंसर निकाल सकते हैं, बट इसी में सेकंड टाइप में हम जैसे नीचे जो अपने जो सेकंड क्वेश्चन है, जैसे जैसे नीचे के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे तो उनका जो लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे थर्ड टाइप वाले के आएंगे तो उस टाइम और भी उनका जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। दिशा दूरी समझ सकते हैं कि बहुत इजी है, बट उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं उनका लेवल बहुत अच्छा होता है। और एग्जाम की दृष्टि से मैंने बहुत इंपॉर्टेंस जो क्वेश्चन है वो उसी प्रकार से डाले हैं। पहले ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत इजी हैं, शायद ही कुछ बच्चे जो फ्रेशर हैं वो समझ सकता हूँ कि उनको थोड़ा टाइम लग सकता है, बट जो एक्सपीरियंस हैं जो अपनी तैयारी में कंटिन्यू लगे हुए हैं वो देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। आइए तो सेकंड टाइप दिशा पर आधारित प्रश्न है उनको हम सॉल्व करते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। दोस्तों पर्सन क्या है देख लें। कभी सुबह सड़क पर खड़ा है और वह पाता है कि उसकी परछाई पीछे बन रही है। अभी हमें दिशाओं का, मैंने जब फर्स्ट टाइम पढ़ाई थी दिशा की नॉर्मल जो डिटेल्स है वो मैंने बताई थी, उस टाइम अपन ने सब बातें कर ली थी। अभी मैं दिशा बता रहा हूं, एक बार आप समझें। यस, ये जो है ये पूर्व है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। यस, ये कंडीशन मैंने बताई थी उस टाइम और इन्हीं कंडीशन के आधार पर अपन ने प्रश्न सॉल्व किए थे। ठीक है सर। अब अपन देखते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न है और किस प्रकार से सॉल्व होना है। जब सुबह मॉर्निंग में अपन खड़े होते हैं तो सूरज किस दिशा में उगता है? पूर्व दिशा में उगता है, राइट। पर्सन देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, सुबह सड़क पर खड़ा है और वह पाता है कि उसकी परछाई पीछे की तरफ बनी हुई है। अब सपोज कि पूर्व दिशा की तरफ मेरा मुंह है, ठीक है। अब पूर्व दिशा की तरफ मेरा मुंह है, भाई ये इस तरीके से रहूंगा तो मैं उत्तर हो जाऊंगा। अपन इस तरीके से देखो, पूर्व दिशा की तरफ मैंने मुंह कर लिया, मेरी जो परछाई है किधर बन रही है? पीछे की तरफ बन रही है। अब बोल रहा है उसकी परछाई पीछे की तरफ बन रही है, कवि के दाहिने की दिशा ज्ञात करो। मेरा दाहिना किधर? इधर है, तो दाहिना किधर हो गया? इधर। तो जो दाहिनी तरफ, कवि के दाहिने की तरफ जो दिशा होगी वो कौन सी दिशा होगी? दक्षिण दिशा होगी। हमारा जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? ए। बहुत इजी तरीके से है, सिंपल है। फिर मैं एक बार बता रहा हूं, पर्सन कह रहा है कि सुबह सड़क पर खड़ा है, मॉर्निंग टाइम में सड़क पर खड़ा है, मॉर्निंग टाइम में सूरज किस साइड में उगता है? नैसरी बात है, पूर्व दिशा में उगता है, ईस्ट पूर्व दिशा की तरफ है उगता है। अब जब वो सुबह उठा और पूर्व दिशा की ओर खड़ा है मुंह करके, तो उसकी परछाई किधर बन रही है? पीछे की तरफ। जब उसका मुंह पूर्व की तरफ है तभी तो उसकी परछाई पीछे की तरफ बन रही है। मॉर्निंग टाइम में उसका मुंह सूर्य पूर्व दिशा की ओर था तभी तो परछाई पीछे की तरफ बनी। अब पूछ रहा है कि उसकी दाहिनी ओर की दिशा ज्ञात करनी है। दाहिने ओर की, जैसे सूरज मेरे सामने है तो मेरी परछाई पीछे की तरफ बनी। अब पीछे की तरफ बनी तो मेरे दाहिना ये हो गया। यस, अब दाहिने ओर की दिशा कौन सी होगी? दक्षिण हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? दक्षिण। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? राइट। क्लियर? समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये एक पर्सन कई दफा हमें टफ लगते हैं और जो बच्चे फ्रेशर नहीं होते वो उनके लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत टफ हो जाते हैं। फ्रेशर बच्चों के लिए, जो फ्रेशर बच्चे होते हैं उनके लिए टफ होता है ये। सेकंड पर्सन है, एक आदमी व्यायाम के समय सिर नीचे तथा पैर ऊपर किए हुए है।
व्यायाम कर रहा है, उसका सर है जो नीचे की तरफ है, ठीक है, तथा उसका मुख पश्चिम की ओर है। अब यहाँ पे उसका जो मुख है वो किस दिशा में? पश्चिम की ओर है। अब जब उसका मुख पश्चिम की ओर है, अभी बात करते हैं हम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। यस, अब उसका मुख किधर है? इधर है। मुख इधर है, समझ में आ गया? किधर है? इधर है। किधर? पश्चिम की तरफ है। उसका मुख पश्चिम की ओर है। उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? उसका मुख है जो किस दिशा में होगा, यह अपन से प्रश्न किया गया है। अब पश्चिम की तरफ मुंह चला गया, व्यायाम कर रहे थे, मेरा मुख इधर हो गया। अब मेरा दायां किधर है? दायां और बायां, ठीक है। अब जब ये तो मेरी कंडीशन ऊपर की तरफ है, जब मेरा मुख नीचे चला जाएगा तो मुख किधर हो जाएगा मेरा? और मुख भी किधर होना चाहिए? पश्चिम की तरफ होना चाहिए। जब मुख पश्चिम की तरफ हो जाएगा तो उसका जो बायां आएगा वो आएगा किधर? उत्तर की तरफ। किधर आएगा? उत्तर की तरफ। उसका जो बायां होगा उसकी कंडीशन किधर आएगी? इधर इसका मुख है तो इधर दायां, दायां इधर और बायां इधर, दायां। अब बोल रहा है उसका बायां हाथ किस दिशा में है? उसका बायां हाथ किस दिशा में? अब देख लो दोस्तों, बायां हाथ किस दिशा में? उत्तर की तरफ है। किस तरफ है? उत्तर की तरफ है। उत्तर की तरफ। इस तरीके की कंडीशन बनेगी। ये कैंडिडेट का चेहरा है और ये पश्चिम की तरफ देख रहा है। उसका बायां उधर हो जाएगा और दायां इधर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं इस तरीके से खड़ा हूं, ऊपर की तरफ चेहरा किए हुए, तो उस तरीके से अब इसकी अपोजिट स्थिति बनेगी तो मेरा मुख पश्चिम की तरफ हो जाएगा। जब पश्चिम की तरफ मुख होगा तो मेरा दायां और बायां हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा? उत्तर, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, शहर ए शहर बी से पूर्व दिशा की ओर है तथा सी से उत्तर की ओर है। शहर सी शहर बी से किस दिशा में है? शहर ए शहर बी से पूर्व दिशा में है। बी से ए शहर है जो बी से किस दिशा की ओर है? बी से किस दिशा की ओर है? बी से दिशा की ओर है ए शहर बी से पूर्व दिशा की ओर है। पूर्व दिशा की ओर बोल रहे हैं। बी से शहर ए पूर्व दिशा की ओर है तथा सी से उत्तर की ओर है। सी जब यहां होगा तो उत्तर की तरफ ही होगा कि नहीं होगा? ये डायग्राम बनाते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। बी के ए किधर है? उत्तर की तरफ है और सी के उत्तर की तरफ है, तो ये डायग्राम बनेगा। अब बोल रहे हैं शहर सी शहर बी से किस दिशा की ओर है? शहर सी शहर बी से, ये कंडीशन अपने से ज्ञात करवाइए, ठीक है दोस्तों। अगर ये कंडीशन इस तरीके से होती तो हम क्या दे देते? दक्षिण आंसर दे देते, बट अपने से आंसर ज्ञात क्या करवाया? ये दिशा ज्ञात करवाई। जब ये प्रॉपर दिशा ज्ञात करवाई है तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी? ये दिशा कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बीच का ये 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पे और यहाँ पे जा रहा है
45 डिग्री वाला कोण जा रहा है। ठीक है, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पूर्व। कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व वाला जो अपना आंसर होगा वो कौन सा होगा? ये होगा। क्लियर? आया समझ में? इस तरीके से हम बहुत इजी तरीके से यहाँ पे प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं है, इस तरीके से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 3 km चलता है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। एक व्यक्ति पूर्व की ओर कितना किलोमीटर चलता है? 3 km। km यानी किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, पूर्व की ओर चलता है। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूम जाता है। अभी पर्सन आ गया। पर्सन में क्या आ गया भाई? वामावर्त घूम रहा है। वामावर्त होता क्या है? वामावर्त क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉक होता है? वामावर्त होता है एंटी क्लॉक। क्या होता है? एंटी क्लॉक। अभी एंटी क्लॉक में क्या होगा? क्लॉकवाइज तो ऐसे होता है, ऐसे चलना, और एंटी क्लॉक में ऐसे होता है। क्लॉकवाइज में तो ऐसे चलना होता है। क्लॉकवाइज जो होगा उसमें तो सिर्फ ये बनेगा, इस तरीके से चलेगा कैंडिडेट। और एंटी क्लॉक में क्या चलेगा? इस प्रकार से चलेगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें एंटी क्लॉक ही घूमना है। कितने? एंटी क्लॉक। अब क्लॉकवाइज होता तो अपने को दाईं तरफ घूमना था, अब एंटी क्लॉक घूमना है तो बाईं तरफ घूमना पड़ेगा। द यानी दक्षिणावर्त, और द यानी दक्षिणावर्त होता है, और वामावर्त दक्षिणावर्त का विपरीत होता है, तो बाएं हाथ की तरफ घूमना पड़ेगा। बाएं हाथ 90 डिग्री घूमना है। 90 डिग्री घूमना है। कितना किलोमीटर? 2 km। फिर वह बाएं घूम जाता है। फिर वह बाएं, दाएं, बाएं, बाएं घूमेगा। कितना? 3 km। तो अब वह किस दिशा में मुख किए हुए है? तो अब उसका मुख किस दिशा में है भाई? यहां पश्चिम से पूर्व की तरफ गया, फिर उत्तर की तरफ गया, फिर पश्चिम की तरफ आया। तो उसका जो मुख होगा किस तरफ होगा? सी। यहां पे अपना जो आंसर आएगा सी आ जाएगा। उसका मुख किस दिशा में हो जाएगा? पश्चिम दिशा में हो जाएगा। राइट? इस प्रकार से हम इजी तरीके से प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। ये अभी तक बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं। सिर्फ इसमें कुछ अगर कहीं बच्चे को कहीं परेशानी आ रही थी तो सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री वामावर्त में आ रही थी, बाकी कुछ भी नहीं था इसमें। और वामावर्त भी क्योंकि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ या तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज याद होता है, ठीक है, या दायां बायां याद होता है। वामावर्त और दक्षिणावर्त में बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। द यानी दक्षिणा और द यानी दायां। दायां हाथ की तरफ घूमना है। दक्षिणा का मतलब दायां हाथ की तरफ घूमना है। और दायां का विपरीत क्या हो गया? बायां। दक्षिणा का विपरीत क्या हो गया? वामा। वामा आता है तो बाएं हाथ की तरफ घूमना है। बस ये इजी अपनी ट्रिक है, इसी तरीके से काम करना है। अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो निश्चित रूप से अपना प्रश्न गलत नहीं होगा दोस्तों। अब ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न कुछ अपना लेवल का है। इस प्रश्न को अपन देखेंगे किस प्रकार से सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न को। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 5 km चलता है। ठीक है, एक व्यक्ति है
उत्तर हो गया, पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया और दक्षिण हो गया। ये चीज याद रखना है, ठीक है। अब अपने को काम क्या करना है वो चीज यहाँ पे देखनी है। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 5 km चलता है, 5 किलोमीटर चला, ठीक है। अभी 5 किलोमीटर चलने के बाद वो क्या कर रहा है, पूर्व की ओर चला, फिर दाएं। अब वो दाया किधर है, नीचे की तरफ है, 5 km। पांच km चला, फिर वह दाएं हाथ की तरफ घूमा और फिर 5 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर वह बाईं ओर बायां ओर घूमा और फिर वो कितने किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। फिर वह दाईं ओर घूमा और फिर 5 किलोमीटर चला, पांच किलोमीटर चला, ठीक है दोस्तों। अभी हम यहां तक आ चुके हैं। फिर वह बाईं ओर 5 किलोमीटर चला, पांच km। अब लास्ट में क्या कह रहे हैं, दाईं ओर। अब फिर वह दाईं ओर 5 km चलकर रुक जाता है, 5 km चलकर रुक जाता है दोस्तों। कितना km चलकर रुक जाता है, 5 km चलकर रुक गया, ठीक है। तो व्यक्ति की प्रारंभिक बिंदु से दिशा होगी। अब ये प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु से दिशा ज्ञात करनी है। अभी देखिए कैंडिडेट यहां से प्रारंभ कर रहा था और इस तरीके से होता 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 बंदा यहां तक आ गया। अब अपने को जो ज्ञात करना है वो सिर्फ ये ज्ञात करना है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की तरफ वो पहुंच गया, ठीक है दोस्तों। ये चीज हमें नॉलेज में लेके आना है कि किस दिशा में कैंडिडेट पहुंच गया है। अभी वो स्टार्टिंग में क्या कर रहा था, पश्चिम से पूर्व दिशा में गया था, पश्चिम से पूर्व दिशा में गया था, ठीक है। अब पश्चिम से पूर्व दिशा में गया तो बंदा फिर दक्षिण में गया, फिर पूर्व में गया, फिर दक्षिण में गया, फिर पूर्व में गया, फिर दक्षिण में गया। अब ये ट्रायंगल जो बन गया, ये जो स्थिति जो बन गई, ये कैसी स्थिति बन गई, किस दिशा की स्थिति बन गई, ये बन गई ये स्थिति। कौन सी स्थिति बन गई, ये स्थिति बन गई। और ये स्थिति को हम क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व। क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व, ये कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, दक्षिण पूर्व, अर्थात ए आंसर आएगा। क्लियर। इस तरीके से प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। जो लेवल के प्रश्न है वो इसी प्रकार से आते हैं। सिर्फ क्या है, दिशा पर आधारित है, दिशा पूछी जाती है, इतना घुमाया जाता है और फिर बंदे से कंफ्यूजन किया जाता है कि बताओ प्रारंभिक बिंदु से उसकी दिशा जो है वो किस तरफ है। तो प्रारंभिक बिंदु से जो दिशा होगी वो दक्षिण पूर्व होगी। अगर वो प्रारंभिक बिंदु से दिशा नहीं पूछे और वो सिर्फ यही प्रश्न करे अब उसका मुख किस दिशा में है, तो हम बता सकते हैं किस दिशा में, दक्षिण की तरफ है। जब तो इजी है। लेकिन प्रारंभिक बिंदु से पूछ लिया दिशा, अब तो प्रारंभिक बिंदु से हमें ज्ञात करनी पड़ेगी, यहां से ये पता लग जाएगी। इससे पता नहीं लगता, अधिकतर यहां से पता लगता है किस दिशा में गया वो, दक्षिण पूर्व में। तो यहां से इस तरीके से प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से हमारा प्रश्नों का कुछ लेवल है वो बढ़ जाता है। फिर और देखते हैं हम
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक व्यक्ति पूर्व में 4 km चलता है, 4 km यानी किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति पूर्व में, एक व्यक्ति है जो पूर्व में क्या करता है, 4 किलोमीटर चलता है। साहब मैं यहाँ पे उत्तर है, पूर्व है, पश्चिम है और दक्षिण है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, ये मैंने इस वजह से बना दिया कि कैंडिडेट की याद रहे दिशा। इस वजह से आप अगर एक बार कंटिन्यू 1-2 दिन प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी ये बहुत इजी है, क्योंकि ये अपन शुरू से पढ़ते हैं दिशा, और वही 4 ही दिशाएं अपन यूज कर रहे हैं अभी तक। कुछ कभी कभी आ रहा है कि वो 8 दिशाओं तक जा पा रहे हैं, 8 दिशाओं नॉलेज में जा रहे हैं, ना तो 4 दिशाएं तो नॉर्मली अपने को क्लियर हो रही हैं और जो अपने हर टाइम याद रहती हैं, काम आती हैं। एक व्यक्ति पूर्व में 4 किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर गया, 4 km। ठीक है, यहां से प्रारंभिक करता है, प्रारंभ यहां से गया है। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है वो, फिर बाएं घूमकर 6 किलोमीटर चलता है। अब वो पूर्व की तरफ गया तो दायां बायां क्या बोल रहा है, बाएं, दायां नीचे की तरफ हो गया और बायां ऊपर की तरफ हो गया। कितना किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है, 6 km। अब आगे क्या कह रहा है, फिर वह दाएं घूमकर 4 किलोमीटर जाता है। फिर वह दाएं घूमकर, फिर वह दाएं घूमकर कितना किलोमीटर जाता है दोस्तों, 4 किलोमीटर। केम का मतलब है किलोमीटर। फिर बोल रहा है कि बताइए वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। अब ये प्रश्न आ गया, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। यहाँ पे बंदा है, यहाँ पे बंदा शुरुआत कर रहा था, जो स्टार्टिंग कर रहा था यहाँ से कर रहा था, फिर बंदा 4 किलोमीटर गया, फिर वो बाईं तरफ घुमा, फिर वह दाईं तरफ घुमा और यहाँ पहुंच गया। अब प्रारंभिक स्थान से दूरी पूछ ली, प्रारंभिक स्थान से मतलब ये चीज अपन से पूछ ली, ये प्रश्न अपन से कर लिया गया। अब वो किस दिशा में गया, अब पूर्व में गया, फिर उत्तर में गया, फिर पूर्व में गया। अगर प्रश्न ये पूछ लेता कि किस दिशा में मुख है तो अपन दे देते आंसर कि पूर्व दिशा में मुख है। लेकिन प्रश्न क्या किया गया है कि कैंडिडेट प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। जब प्रश्न ये किया जाए, ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको बता भी रखा है, फिर यहाँ पे मैं और बता देता हूं। कैंडिडेट को यहां से इस तरीके से ले जाया गया, फिर ऊपर ले जाया गया, फिर यूं ले जाया गया, अर्थात जो दिशा बनी है वो ये दिशा बनी है। कौन सी दिशा बनी है, ये दिशा बनी है। अब ये दिशा कौन सी हो गई, उत्तर पूर्व दिशा बन गई। हमारा जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, उत्तर पूर्व। तो आंसर में हम डाल देंगे उत्तर पूर्व, ये अपना राइट आंसर होगा। इस तरीके से होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टाइप में जो अपनी तीसरी टाइप चलेगी, वहां पे हम जो अपना लेवल है उसको और बढ़ाएंगे, और जो अपने एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनका लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा, उन क्वेश्चनों को हम लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों आप हमसे बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।